दोस्तों मार्कंडे जी आगे बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार इधर सीता हरी गई और उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने उल्हाना देते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? लक्ष्मण ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। शीघ्रता पूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के समान विशाल काय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृध्र ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृध्रराज जटायु हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे, यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है? निकट आने पर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गृध्र ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मैं मारा गया हूँ। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर इशारे से दक्षिण दिशा बताई और प्राण त्याग दिया। उसका संकेत समझकर भगवान राम ने पिता का मित्र होने के नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर जाकर उन्होंने देखा, कुश की चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना है। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुख और सोच से व्याकुल हो गया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य के दक्षिण की ओर चल दिए। कुछ दूर जाने पर उस महान वन में राम और लक्ष्मण ने देखा कि मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। थोड़ी ही दूर में उन्हें भयानक कबंध दिखाई पड़ा। वह मेघ के समान काला और पर्वत के सदृश विशाल काय था। साल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। छाती चौड़ी, विशाल आंख, लंबा सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुंह, यही उसका हुलिया था। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें अपने मुंह की ओर खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद ना करो। मेरे रहते यह राक्षस तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बाईं भुजा काटता हूँ, तुम भी दाहिनी बाह काट लो। या कहते कहते राम ने तिल के पौधे के समान उसकी एक बाह तीखी तलवार से काट कर गिरा दी। फिर लक्ष्मण ने भी अपने खड़ग से उसकी दूसरी बाह काट ली और पसली पर भी प्रहार किया। इससे कबंध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकलकर आकाश में स्थित हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, भगवान, मैं विश्ववसु नामक गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि में आ पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। अब सीता का समाचार सुनिए। लंका का राजा रावण सीता को हर कर ले गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ऋष्यमुख पर्वत है। उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहाँ ही अपने 4 मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्णमालाधारी वानर राज वाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य ही वे आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जानकी से भेंट होगी। यह कहकर वह परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुए। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। मार्कंडे जी कहते हैं, तदनंतर सीता हरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पे आए। उसके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ने लगे। उस समय पर्वत की चोटी पर उन्हें 5 वानर दिखाई पड़े। सुग्रीव ने जब दोनों को आते देखा तो उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत हो जाने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और उनसे अपना कार्य निवेदन किया। उनकी बात सुनकर वानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि सीता को रावण ही ले गया है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के वानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि मैं युद्ध में वाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की।